हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अलग अलग फेजेस में कंप्लीट हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, क्या सभी फेजेस का रिजल्ट एक साथ आएगा या फिर रिजल्ट अलग अलग फेजेस में भी घोषित हो सकता है। साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम रिजल्ट को लेकर क्या क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है, कब तक आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बार हमारे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेता हूँ। तो 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, उसमें हम सभी लोगों ने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़े थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 20 मार्क्स बढ़े थे, कुछ स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स भी बढ़े थे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके 5 या 10 मार्क्स बढ़े थे। अब ऐसे में क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो रॉ मार्क्स तो 50 ही लेकर आए थे, पर 30 मार्क्स उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए और मार्क्स हो गए 80। तो ऐसे स्टूडेंट थे जिनके कम मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन हो गया था और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो रॉ मार्क्स लेकर आए 65, 68, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला और कुछ स्टूडेंट के तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को सही करने के लिए रेलवे ने इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला थोड़ा-सा चेंज किया है। अब जैसा फॉर्मूला 2018 में था, वैसा फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का नहीं है। इस बार सबसे पहले आप लोगों का एक परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा और फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा मार्क्स कम होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़े भी तो जहाँ तक मुझे लगता है 8 से 10 मार्क्स ही आपके बढ़ सकते हैं और कम हुए तो 5 से 6 मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसे 2018 में धड़ल्ले से हुआ था, 25, 30, 35 मार्क्स बढ़ गए, इस हिसाब से इस बार मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। इस बार सिलेक्शन उसी का होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मार्क्स लेकर आया होगा और जिसकी मेहनत में दम होगा। अब आप लोगों के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, कल मेरे पास ना इंस्टाग्राम पर एक स्टूडेंट का मैसेज आया जिसमें स्टूडेंट का पूछना था कि हमारा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अलग-अलग फेजेस में हुआ था खत्म और जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो भी अलग-अलग लेवल्स में खत्म हुआ था। तो एनटीपीसी के हर एक लेवल के लिए अलग रिजल्ट जारी हुआ। तो क्या ऐसा ही होगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी हर एक फेज के लिए अलग रिजल्ट जारी होगा? तो मैं ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इसकी कन्फ्यूजन है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अलग-अलग फेज के लिए अलग-अलग रिजल्ट आएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि फर्स्ट फेज हुआ था तो उसका अलग रिजल्ट आएगा, सेकंड फेज हुआ था तो उसका अलग रिजल्ट आएगा। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का रिजल्ट एक ही दिन आएगा और सभी फेजेस का एक साथ आएगा। एनटीपीसी में जैसे हुआ था अलग-अलग लेवल का रिजल्ट अलग-अलग दिन पे, ऐसा कुछ भी रेलवे ग्रुप डी में नहीं होगा क्योंकि एनटीपीसी में लेवल वाइज कट ऑफ लगनी थी। लेवल 5 की कुछ और कट ऑफ, लेवल 6 की कुछ और कट ऑफ, लेवल 3 की कुछ और कट ऑफ। लेकिन ग्रुप डी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि फेज 1 की कुछ और कट ऑफ लगे, फेज 2 की कुछ और कट ऑफ लगे। यहाँ पर तो जोन वाइज कट ऑफ लगनी है। तो यहाँ पर एक ही दिन आप लोगों का सभी का रिजल्ट आना है, इसलिए आप इस चीज की टेंशन ना लें कि फेज वाइज रिजल्ट आएगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आ जाता है कि आप लोगों का रिजल्ट आखिर आएगा कब तक? क्योंकि यार जब से दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे नोटिस रेलवे ने दे दिए हैं, लेकिन किसी भी नोटिस में रेलवे ने एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कि इस दिन हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन रेलवे ने आप लोगों को एक हिंट जरूर दी है कि दिसंबर में हम रिजल्ट दे देंगे और जनवरी में हम लोगों ने पीईटी लेना है। तो इस चीज को देखते हुए हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, अगर रेलवे ने पीईटी जनवरी में लेना है तो एक बात तो साफ है कि दिसंबर में इन लोगों को रिजल्ट देना पड़ेगा। लेकिन बात आती है दिसंबर में आखिर कब? तो यार जहां तक मुझे लगता है दिसंबर की सेकेंड वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। आज 11 दिसंबर हो चुकी है, आप मान के चलो कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15-16 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। अगर 15-16 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक तक पीईटी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये चीज रेलवे ने खुद बोली है कि पीईटी हम जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट कराएंगे। और अगर जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक में पीईटी करवाना है इन्हें, तो रिजल्ट तो इन्हें 15-20 दिसंबर तक देना ही पड़ेगा। अगर 20 दिसंबर तक रिजल्ट आता है तो जनवरी की सेकंड वीक तक पीईटी स्टार्ट होगा और अगर 15-16 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो जनवरी की फर्स्ट वीक तक पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट अब आप लोगों का ज्यादा दूर नहीं है। रिजल्ट को लेकर आप लोग टेंशन ना लें, रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्द आएगा। जहां तक मुझे लगता है 15-16 दिसंबर तक ही आप लोगों का रिजल्ट दे देंगे। और जो भी बातें मैंने आपको बताई है ये किसी भी पेपर कटिंग के माध्यम से या नोटिस जो वायरल होते हैं उनके माध्यम से नहीं बताई है। ये सारी बातें मैंने आपको वो बताई है जो रेलवे ने खुद कही है, रेलवे की तरफ से जो चीजें ऑफिशियल है।
इसलिए अभी तक ऑफिशियल यही है कि दिसंबर में रिजल्ट आना है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। फिर भी आप लोग मान के चल सकते हो 15-16 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी में पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।